गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने ओलंपिक डिगोजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम उनका जो नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन द ओलंपिक डिगोजेस डिक्लेरेशन, यानी कि जो ओलंपिक डिगोजेन के घोषणा में उल्लेखित कुछ मूल अधिकार हैं। मतलब कि इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कुछ मूल अधिकार है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा वुमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट। वुमेन यानी कि महिलाएं जो होती है वो बॉर्न फ्री स्वतंत्र जन्म लेती है एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन ए राइट, और इनको भी जो है पुरुषों के बराबर सही में पुरुषों के बराबर रहती है, मतलब इनको भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। सेकंड है द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचर राइट ऑफ वुमेन एंड मैन। दीज राइट आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड एबव ऑल रेसिस्टेंट टू ऑपरेशन। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी कि सभी राजनीतिक संघों का जो लक्ष्य है वो महिला और पुरुषों के प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण है। ये अधिकार कौन कौन से हैं जिनका जिन अधिकारों का प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण है वो कौन कौन से? तो वो है लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा एंड एबव ऑल रेसिडेंट और ऑपरेशन और उत्पीड़न के सभी प्रतिरोधों से ऊपर है। थर्ड हमारा है द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रेसिडेंस इन द नेशन विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। सभी संप्रभुत्व का स्रोत राष्ट्र में रहता है जो महिला और पुरुष के मेल के अलावा कुछ नहीं है। फोर्थ हमारा है द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव ए से आइदर पर्सनली और बाय द रिप्रेजेंटेटिव इन इट्स फॉर्मेशन। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, यानी कि कानून को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। सभी जनरल और पुरुष नागरिकों को एक या तो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा इसके निर्माण में रहना चाहिए। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, यानी कि सभी को जो है समान स्थिति में रहना चाहिए। ये सभी के लिए कैसा होता है? समान होता है। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन आर इक्वली एंटिल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिनेशन देन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स। यानी कि जो सभी महिलाएं और पुरुष नागरिक अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी समकक्षों की तुलना में किसी अन्य भेद के बिना सभी सम्मान और सार्वजनिक रोजगार के लिए समान रूप से हकदार होते हैं। मतलब कि सभी जो है अपनी अपनी जो उनकी अपनी अपनी योग्यता होती है, अपने अपने टैलेंट जो होते हैं उसके अनुसार वो सभी कार्यों में समान रूप से भागीदार होते हैं। सब किसी को भी कुछ भी काम करने से रोकना नहीं चाहिए। मतलब पुरुष और महिलाओं में भेद नहीं करना चाहिए। वो दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, सभी कार्यों को समान रूप से कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा पैराग्राफ है नो वुमेन इज एन एक्सपेक्टेशन, शी इज एक्यूज्ड, अरेस्टेड एंड डिटेनेटेड इन केस डिटरमाइंड बाय लॉ। वुमेन लाइक मेन ओबे दिस रिगोरस लॉ। नो वुमेन यानी कि कोई भी महिला इज़ एन एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपवाद, तो कोई भी महिला जो है वो अपवाद नहीं है। शी इज़ एक्यूज्ड, अरेस्टेड एंड डिटेनेड इन केस डिटरमाइंड बाय लॉ। वे कानून द्वारा निर्धारित मामलों में आरोपी गिरफ्तार और हिरासत में है। वुमेन लाइक मेन ओबे हिज रिगोरस लॉ। महिलाएं पुरुषों की तरह इस कठोर कानून का पालन करें। मतलब कि महिलाओं को भी हिरासत में लिया जा सकता है और कोई अपवाद नहीं है। तो मतलब जैसा हर चीज़ में इनको सेम वो हक दिया जाता है, तो इनको जो है हर चीज़ में जो है सेम करना चाहिए। मतलब कि इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओलंपिक डिगोजेस के अनुसार उन्होंने कहा है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार होने चाहिए। इसके बाद आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।